Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं. सबसे पहला हमारा फिलअप है ए दैट इज अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश. तो दो चीजें हमें फिल करनी है. तो एक ग्रुप ऑफ क्या है ऐसा जो कि एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम एक नाम से जानते हैं. वो किस नाम से जानते हैं? ठीक है. तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि एक ग्रुप ऑफ स्टार एक तरीके के पैटर्न बनाते हैं और उन पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं. सो व्हाट वी विल फिल, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन. अब ये जो हमारे कॉन्स्टेलेशन हमने देखा था, ओराइजन, बिग बियर, ये सारे कॉन्स्टेलेशंस थे जिनकी डिफरेंट शेप्स थी, डिफरेंट वो ड्राइंग फॉर्मेशन कर रहे थे. नेक्स्ट भी देखिए, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड डैश. बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं? तो आपने देखा था या आप हमेशा देखते हो, अगर आप आसमान को देखो तो थोड़े दूर देखने के बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टार्स फैले हुए पूरे हमारे आकाश के अंदर, हमारे आसमान के अंदर. और ऐसा लगता है जैसे मतलब गंगा सी हो, जैसे कि उसके अंदर क्या है, वो समुद्र हो सिर्फ स्टार्स की. और ये इसको हमने क्या नाम दिया था? आकाश गंगा का गैलेक्सी का नाम दिया था हमने इस ह्यूज स्टार को, ह्यूज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स को, है ना. तो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी. सैमसंग गैलेक्सी वाला ही गैलेक्सी है, तो सबको स्पेलिंग याद रहेगी. ठीक है, सी चलते हैं. डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. तो कौन सा ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हमारे अर्थ से सबसे क्लोज है? तो ऐसा सोचो, आपकी मम्मी से सबसे क्लोज कौन है आपको छोड़ के? आप तो उनके बच्चे हो, तो आपकी मम्मी से सबसे क्लोज कौन है? आपके मामा. और हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी मम्मी है, हमारी माता है. और इससे सबसे क्लोज कौन है? हमारे चंदा मामा. तो मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. तो मून का यहाँ पे आप मून को फिल कर दोगे सी ऑप्शन में. डी देखो, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अभी हमने अपने एमसीक्यू में किया था माइंड वेरी इफिशिएंट, और इफिशिएंट थर्ड नंबर पे आ रहा था, और इफिशिएंट से हमने क्या याद कर रखा है? अर्थ को. सो अर्थ विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं ई. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश. जब हमने अपने क्वेश्चन किए थे, जब हमने प्लैनेट्स को डिस्क्राइब किया था डिफरेंशिएशन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन में, तो हमने देखा था कि प्लैनेट के पास खुद की ना तो हीट है और ना ही लाइट है, और ये अपनी दोनों चीजें अपने क्लोजेस्ट स्टार से डराइव करता है. तो हीट और लाइट को यहाँ पे फिल कर देते हैं. हीट एंड लाइट, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. जल्दी से नोट कर लो. और एक और बात सुनो, देखो हमारी जो ई विद्यार्थी की वेबसाइट है, वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. चाहे वो एमसीक्यूज हो आपके इस चैप्टर के, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर हो, आपके टर्मिनल एग्जाम के, या सैंपल पेपर हो, सब इस हमारी ई विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और वो भी फ्री में. सो डू चेक इट आउट. जाओ, जाके इसे चेक करो. अवेलेबल है आपके लिए, तो क्या करोगे? इसका फायदा उठाओगे. And till then, stay safe and keep learning with us. Bye.